ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम टीचर मिस्टर दीपक। और आज की जो हमारी वीडियो होगी वो प्रीपोजिशन पार्ट नेक्स्ट है। इसमें हम जो सीखेंगे यूज ऑफ ऑन, अपॉन और बाय। तो हम किस प्रकार से ऑन का, अपॉन का जो है प्रयोग करेंगे तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम यूज ऑफ ऑन, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है प्रीपोजिशन है, जिसमें हम सीखेंगे तीन प्रीपोजिशन है हमारी, ऑन, अपॉन और बाय, ठीक है। तो आज बात करते हैं पहले ऑन पर कि यूज ऑफ ऑन। यूज ऑफ ऑन का प्रयोग हम कहां कहां पर करेंगे उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी किसकी, डेट और डेज की। डेट्स सबसे पहले का जो इसमें है वो क्या है कि जहां पर आपके डेज होंगे और डेट्स होंगी वहां पर किसका यूज करेंगे हम, ऑन का। एक एग्जांपल देखें आप, जैसे एक एग्जांपल देखें, जैसे आई सेल रिटर्न आई सेल रिटर्न टू दिल्ली। आई सेल रिटर्न टू दिल्ली ऑन मंडे। अब इसमें आप देखेंगे आपके जो डेज हैं उनसे पहले किसका प्रयोग हुआ है, ऑन का प्रयोग हमने किया है कि आई सेल रिटर्न, कि मैं वापस आऊंगा दिल्ली से कब, मंडे को। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने किसका यूज किया है, डे का यूज किया है। डेट्स देख लेते हैं, जैसे सेकंड आपका एग्जांपल है, जैसे इंडिया इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। तो आप यहां पर भी देखेंगे कि इंडिया बिकेम फ्री, कि इंडिया जो है स्वतंत्र कब हुआ था भाई, 15 अगस्त 1947 में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने किससे पहले की जो आपकी डेट है उनसे पहले हमने किसका यूज किया है, ऑन का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऑन का जो है प्रयोग हम डेज और डेट से पहले भी हम इस जो है ऑन का प्रयोग हम करते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं कि और कहां पर जो है ऑन का प्रयोग होगा। तो देख लेते हैं, जैसे सेकंड जो दिया गया है कि आप देखें यहां पर कि ये मानिए आपकी मैच है, इस प्रकार से ये आपकी टेबल है, ओके, ठीक है। ये कुछ टेबल है, इस टेबल पर जब कोई चीज रखी हुई होती है, जैसे ये, ठीक है, यहाँ पे ये मान लो कि यहाँ पे गिलास रखा है, क्या है आपका गिलास है, कि किस पर, टेबल पर गिलास रखा है। तो हम बोलेंगे कि ऑन द टेबल, क्योंकि ये किस पर रखा है, टेबल पर रखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑन द टेबल, ठीक है। एक बात और भी ध्यान रखें कि ये क्या कर रहा है, इसको छू रहा है, ठीक है। जब इसको कोई चीज छू रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर किसका यूज होगा, ऑन का, ओके। तो जब किसी चीज के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई होती है और वो छू रही होती है उसको, तो वहां पर यूज करते हैं हम ऑन का। तो ये आपका दूसरा नियम है, ओके, कि जब कोई चीज किसी चीज को छू रही होगी तो ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, ओके, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। जैसे एग्जांपल देखें आप, फर्स्ट एग्जांपल है आपका, सी इज स्लीपिंग on the roof, कि वो सो रही है कहां पर, ऑन द रूफ, यानी छत पर सो रही है, ठीक है। तो वो सो रही है यानी उसको टच कर रखा उसने, तो ये क्या है कि ऑन इस प्रकार से यूज होगा। जब कोई चीज किसी के ऊपर होगी, टच कर रही होगी, तो ऑन का यूज हम वहां पर करेंगे। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल हो सकता है आपका, द बुक इज लेइंग
द बुक इज द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑन द टेबल आया है, यानी कि जो बुक है वो किस पर, टेबल पर है। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर यूज करेंगे, कि जहां पर भी हम कोई चीज किसी को टच कर रही है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ऑन का। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया है। तो ये तो था कि हम कहाँ पर जो है ऑन का प्रयोग करेंगे। तो रिपीट करते हैं कि जहां पर डेज होगा, डेट्स होगी, वहां पर यूज करेंगे हम किसका, ऑन का। और जब कोई चीज किसी को छू रही होगी तो वहां पर भी यूज करेंगे हम ऑन का ही। अब इसको कर लेते हैं क्लीन, और नेक्स्ट हम ले लेते हैं हम अपॉन। ठीक है, ये है हमारा। अब यूज ऑफ अपॉन देख लेते हैं, सेकंड वाला, यूज ऑफ अपॉन। अब यूज ऑफ अपॉन के ऊपर हम बात करते हैं कि अपॉन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करेंगे। अब सपोज करें कि वही है कि ये आपकी मेज है और इस पर कोई चीज हम क्या करते हैं, गति में रखते हैं। इसमें रखते हैं गति में। सपोज करो ये मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और मेरे हाथ में जो क्या है, किताब है। ठीक है, ये क्या है, मेरे हाथ में किताब, तो गति में जो इसको यहाँ पे रखूंगा तो मैं बोलूंगा, ठीक है, अपॉन द टेबल। ओके, तो समझ में आ ही गया होगा कि जब कोई चीज़ किस में होगी, कि जब हम किसी चीज़ को किसी के ऊपर किस में रखेंगे, गति में रखेंगे, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, गति का, नहीं मतलब अपॉन का यूज करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसको कर लेते हैं क्लीन। तो अपॉन का देखते हैं कि अपॉन का मतलब होता है ऊपर। अब जैसे दिया गया है, द टाइगर sprung upon the deer। The tiger sprung upon the deer। अब वो टाइगर किस पर है, वो गति में झपटा है उस पर। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि ये आपकी डियर है, तो डियर के ऊपर जो यहाँ से टाइगर है, ठीक है, ये वाला टाइगर झपटा है इस गति में, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, अपॉन का। ओके, तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि जब कोई चीज गति में होती है उस पर हम किसका यूज करेंगे, अपॉन का। एक और देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि दूसरा एग्जांपल होता है, द लोन fall upon the land। अब लैंड के ऊपर द लोन फॉल गिरा है, यानी किस में गिरा है, ये गति में ही गया है। तो यहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, द लोन फॉल अपॉन द लैंड। तो यहां पर भी किसका यूज होगा, अपॉन का। तो ये तो हमने सीखा कि किसका यूज, अपॉन का, कि अपॉन का होता है ऊपर, कि जब कोई चीज गति में भी होगी और वो गति में ऊपर रखी जाएगी तो उसको बोलेंगे हम अपॉन। ओके, और ऑन का क्या था कि जब वो छुएगी किसी चीज को ऊपर तो वहां पर यूज करेंगे हम ऑन का। ओके, तो इसको कर लेते हैं क्लीन। अब जो नेक्स्ट लेते हैं हम यूज ऑफ बाय। तो इसको देख लेते हैं कि यहां कहां पर हम यूज ऑफ बाय का यूज करेंगे, यूज ऑफ बाय। तो इसका प्रयोग फर्स्ट करेंगे हम, थर्ड है हमारा यूज ऑफ प्रीपोजिशन में। तो यूज ऑफ बाय का प्रयोग हम कहां कहां पर करते हैं उस पर फोकस करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि कहां कहां पर हम यूज करेंगे। जैसे कि जब किसी डूअर के द्वारा कोई काम किया जाता है, इसमें फर्स्ट नियम क्या कहता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जब कोई कार्य किया जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा या डूअर के द्वारा कुछ किया जाएगा, कुछ कार्य किया जाएगा, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, बाय का। एग्जांपल देखें हम, जैसे मिल्क
sold, milk was sold by the, milk was sold by the milkman। ठीक है, मिल्क वाज सोल्ड बाय द मिल्कमैन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दूध है वो किसके द्वारा, जो मिल्कमैन है दूध वाला है उसके द्वारा जो है बेचा गया, यानी कि यहाँ पर डूअर के द्वारा किया गया। तो हमने किसका यूज किया है, बाय का। ठीक है, जब किसी के द्वारा कोई चीज बेची जाएगी तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, कि डूअर के द्वारा जो भी काम किया जाएगा वहां पर हम यूज करेंगे किसका, बाय का। एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं, जैसे दूसरा नियम कहता है कि घड़ी के साथ, ठीक है इसको हम कहीं कर देते हैं। सेकंड जो इसका नियम है कि जो घड़ी है हमारी, जो समय के साथ भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, किसके साथ, घड़ी के साथ, कि घड़ी का जो, घड़ी के साथ हम किस प्रकार से यूज करते हैं उसका भी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे घड़ी के साथ कैसे, जैसे इट इज टू, इट इज टू बाय, it is to buy my watch, it is to buy my watch। इस घड़ी के साथ, की घड़ी का जो टाइम हमें बताता है कि it is to, तो to यहाँ पर किसको शो करता है, कि बाय के द्वारा हमें पता चलता है कि बाय माई वॉच, की मेरी घड़ी के द्वारा। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, वो वैसे प्रयोग होता है बाय का द्वारा के लिए। ओके, और हम इसमें और भी है नियम इसका, कि थर्ड नियम क्या कहता है कि बाय का प्रयोग हम वहां भी करते हैं जहां तो समय के साथ कोई काम हमारा खत्म होने वाला होता है। कि समय के साथ क्या होगा, कि समय के साथ हमारा जो कार्य है, हमारा कार्य जैसे समाप्त होने वाला होता है, तो वहां पर भी किसका यूज करते हैं, समाप्त होने वाला होगा तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, समाप्त होने वाला होगा तो वहां पर यूज किसका करेंगे हम, समय के साथ। तो वहां पर भी हम बाय का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें आप, जैसे आई विल रिटर्न होम, आई विल रिटर्न होम बाय 5:30 this evening, this evening। ठीक है, आई विल रिटर्न होम बाय 5:30 दिस इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हम जो है किसमें, कि जब समय समाप्त होने वाला होता है कि मैं घर आऊँगा कब 5:30 तक, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, बाय का। तो ये आपकी समझ में आ ही रहा होगा प्यारे बच्चों कि किस प्रकार से हम बाय का और किस प्रकार से यूज जो है अपॉन का और ओन का हम प्रयोग करते हैं। इसका एक नियम और कहता है कि जब हम कोई कार्य एक्शन के रूप में करते हैं, ठीक है, तो एक्शन में कैसे, जैसे कहता है कि एक्शन में भी इसका प्रयोग होता है, कैसे, अब एक्शन के रूप में देखते हैं। एक्शन के रूप में इसका प्रयोग कैसे होता है, जैसे राम वाज caught by neck। राम को कहां से पकड़ा गया, उसकी नेक से पकड़ा गया। तो यहाँ पर भी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं कि एक्शन में जब हमने कोई काम किया तो हमने क्या किया कि राम को पकड़ा है गर्दन से, तो वहां पर भी एक्शन में काम हुआ, तो वहां भी किसका यूज होगा, बाय का यूज हम करेंगे। उसी प्रकार से और देख सकते हैं, जैसे ठीक है, जैसे इसमें और हो सकता है, जैसे हम लिख सकते हैं ही इज कमिंग होम बाय ट्रेन। कि जब कोई व्यक्ति अपने घर वापस आता है बाय ट्रेन होता है, बाय कार, तो हम उसका यूज करेंगे किसका, बाय का। ओके, और एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे इसको क्लियर करके दोनों को, जैसे एग्जांपल हो सकता है clothes are sold by meters। तो
कपड़े हैं किस में बिक रहे हैं, मीटर्स में बिकते हैं। तो क्लोथ्स आर सोल्ड बाय मीटर्स, तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, बाय का। तो प्यारे बच्चों आपकी समझ में आ ही गया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें वरना डिसलाइक करें। ओके, इसमें कोई वो नहीं है, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, अदरवाइज यू कैन लाइक डिसलाइक। ओके, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, तो इस खामे के क्विक सा दोबारा फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो रिपीट में करेंगे कि हमने यहाँ सीखा इसका प्रयोग यूज ऑफ ऑन। तो ऑन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जब कोई चीज किसी को टच कर रही होगी ऊपर की तरफ तो वहां पर हम यूज करेंगे ऑन का। डेज, डेट से पहले भी हम यूज करेंगे ऑन का। उसके बाद सीखा हमने अपॉन का। अपॉन भी क्या है कि ऊपर की तरफ यूज होता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये गति में होगा। जब हम कोई चीज गति में रखते हैं, अपॉन द टेबल, अपॉन द चेयर, तो वहां पर हम यूज करेंगे इसका अपॉन का। ओके, उसके बाद हमने सीखा बाय का, कि बाय क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा, डोर के द्वारा कोई काम किया जाता है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। और जब कोई नियर बाय हमारा टाइम समाप्त होने वाला होता है तो वहां पर भी हम यूज करते हैं बाय का। ओके, और जब कोई घर की वापसी होती है, जैसे किसी साधन के द्वारा घर आते हैं, जैसे बाय ट्रेन, बाय कार, बाय जीप, बाय बाइक, तो वहां पर भी हम यूज करेंगे बाय का। ओके प्यारे बच्चों, वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें। ओके, थैंक यू, बाय। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।